चलो भाई शुरू करते हैं। ठीक है, क्या पढ़े थे हम लोग लास्ट टाइम? एवरेज स्पीड पढ़ाना था ना। एवरेज स्पीड, कोई बताएगा फार्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का? एनीवन बताओ। क्या स्पीड का फार्मूला टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम कैसे होगा भाई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो दो केस करेंगे इसमें बेटा, दो केस जो कि जनरली 11th में भी है और 9th में भी है। लेकिन अगर बात करें 9th में बेसिक का टीचर्स क्या करते हैं, फार्मूला रटा देते हैं और काम हो जाता है तमाम वहीं से। लेकिन मैं दो कंडीशन लिख रहा हूँ, ये प्रूव करके दिखाऊंगा आपको यहीं पे। ठीक, जैसे फर्स्ट केस क्या है बेटा? फर्स्ट केस है कि अगर एक कोई बंदा यहाँ से कहाँ जा रहा है, A to B जा रहा है, सॉरी A to C लिख लेते हैं और यहाँ बीच में एक B बना देते हैं। ठीक, और यहाँ पे बना लेते हैं A to B और B to C। ठीक, अब कंडीशन देखना इसमें क्या क्या है, थोड़ा सा और एक लाइन नीचे बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लिखना ही पड़ेगा। ठीक, तो देखो यहाँ से बेटा क्या होगा, इसका डिस्टेंस जो हमने लेट किया x, देखो फॉर्मूला बना रहे हैं बेटा, प्रूव कर रहे हैं, तो फॉर्मूले की जगह हम लोग क्या लेंगे, वैल्यू की जगह क्या लेंगे हम लोग, वेरिएबल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ वेरिएबल ले लिया बेटा। तो इसका वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होगा भाई, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी v1 और v2 ले लिया। ठीक, और टाइम क्या ले लेते हैं भाई, टाइम भी लगेगा यहाँ से, टाइम t1 और t2 ले लिया। ठीक, तो तीन चीजें देखो, अभी हमने चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, मोशन पढ़ रहे हैं बेटा। तो मोशन में क्या होता है बेटा, लिटरली मैंने आपको बताया था कि बॉडी का क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है एट अ सर्टेन टाइम t पे। ठीक बेटा, तो पोजीशन क्या हुआ, यहाँ से था पहले ऑब्जेक्ट, मान लो अगर कोई बंदा है यहाँ से, इसके पैर में कुछ जादू सा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से पहले कहाँ मूव किया, A to B गया, B to C गया। बस यहाँ पे एक चीज कॉमन है कि दोनों का डिस्टेंस क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। ठीक है, क्या है, x और x है बेटा, A to B पे भी x है और B to C पे भी क्या है, x है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, वेलोसिटी क्या लिया, v1 मतलब मान लो यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड रहा होगा, तो यहाँ पे v2 मतलब डिफरेंट है, नहीं तो v1 ले लेते या v ले लेते, तो ये क्या हो गया, मान लो 40 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो इस वजह से हमारा वेलोसिटी क्या हो गया, डिफरेंट ले लिया। ये केस है, खुद से हम बना रहे हैं फॉर्मूले की वजह से। ठीक है, अभी लास्ट में प्रूव करके इसको दिखा देंगे बेटा। ठीक, दूसरा केस लेते हैं बेटा, डिस्टेंस क्या ले लिया इस बार, x1 और x2, और डायग्राम में भी उसी तरह मेंशन किया, देखो ये डिस्टेंस कम लग रहा है, ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लास 9 का, नहीं तो कुछ लोगों को लगेगा क्लास 11 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बट हमें क्या करना है बेटा, इंडस्ट्री खत्म करना है, हमें एक लेवल अप लेके चलना है। ठीक, खाली रटना नहीं है फिजिक्स को, रटेंगे तो फिर चीजें डिप करती चली जाएगी। हमें क्या करना है, चीजों का अंडरस्टैंडिंग बनाना है। तो वेलोसिटी भी क्या होगा बेटा, जब डिस्टेंस अलग है वेलोसिटी भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। बस यहाँ पे क्या ले लिया हमने, t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t ले लिया, मतलब जो इसमें टाइम लग रहा है सेम लग रहा है, और यहाँ भी क्या ले लिया, टाइम सेम लग रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ टाइम सेम है और यहाँ क्या सेम है, डिस्टेंस सेम है। यहाँ क्या सेम है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस विल बी सेम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, x लिख दिया, यहाँ सेम लिख देते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? तो अब देखो, अब ये चीज आएगा कहाँ पे, जैसे मैंने कंडीशन तो लिख दिया बेटा, केस 1 केस 2 लिख दिया। ठीक है, लेकिन ये आएगा कब, आएगा तब बेटा जब न्यूमेरिकल आपके आंखों के सामने आएगा। ठीक है, अब तुम देखो जनरली आप स्कूल का पेपर दोगे तो यहाँ 1 से 2 न्यूमेरिकल आएगा, उससे ज्यादा नहीं आने वाला, चाहे हाफ ईयरली ले लो या क्लास टेस्ट ले लो या फाइनल एग्जाम्स ले लो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इतना पढ़ना है बेटा कि हमारा लेवल ये होना चाहिए, चाहे मैं NTSC दूँ, चाहे मैं कोई एग्जाम दूँ, मतलब चाहे स्कॉलरशिप के लिए कोई टेस्ट दूँ, तो हमारा क्या होना चाहिए, नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको जब लिखोगे तो ये जो मैंने मतलब यहाँ पॉइंट वाइज लिख दिया है, यहाँ पे खाली लिख दिया दोनों, मतलब A to B डिस्टेंस x एंड B to C डिस्टेंस x है बेटा, तो ये लैंग्वेज में लिख के आएगा, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम A to B एंड B to C दैट डिस्टेंस इज इक्वल बिटवीन A to B एंड B to C, तो इस तरह लैंग्वेज में लिख के आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस चीज को उस समय सोचना है, लेकिन जब ये पढ़े रहोगे तभी तो सोच पाओगे, नहीं तो न्यूमेरिकल लिख के आएगा। और अभी मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, मतलब कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, और साथ में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा, कोचिंग वाले ग्रुप में ही ऐड कर दूंगा। ठीक, जैसे कल कुछ मैंने पढ़ाया था बट वो 10th का पढ़ाया था। ठीक है, अभी 9th का भी आज रात में शूट होगा उसका भी बेटा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था, फॉर्मूला एवरेज स्पीड, हमें निकालना क्या बेटा, एवरेज स्पीड निकालना बेटा। अच्छा, एक चीज और बताओ, यहाँ पे अगर एवरेज वेलोसिटी लिख देता तो क्या हो जाता, फॉर्मूला कुछ चेंज होता कि सेम ही रहता? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता बेटा,
डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ पर्सन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा था हमने, ठीक है। और उसका फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज की बात कर रहा है तो हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, बट इसमें डिफरेंस है। अभी मैं इस टॉपिक के बाद आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या है बेटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास क्या लिखा है फॉर्मूले में, टोटल डिस्टेंस। तो बताओ बेटा, आप बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, ए टू सी का, x और x मिलके कितना हो जाएगा बेटा, 2x। वेरी गुड, ठीक है। अब ये तो हमारे पास पता चल गया, x पता चल गया, 2x टोटल डिस्टेंस हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी डायग्राम को याद रखना, अगर ये डायग्राम याद रखोगे तो तुम्हारे माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं याद करोगे तो क्या होगा, चीजें भूलेंगी। रटो मत, समझो, जहां नहीं समझ में 50 बार पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। अच्छा बताओ टोटल टाइम कितना होगा बेटा, टोटल टाइम कितना होगा, वेरी गुड, T1 प्लस T2, ठीक है। देखो हमने कंडीशन क्या ले लिया, T1 प्लस T2। अब हमें निकालना है बेटा एवरेज स्पीड निकालना, और जो टर्मोलॉजी होना चाहिए फॉर्मूले का वो किसके में होना चाहिए, v के हिसाब से होना चाहिए, मतलब v के टर्म में। स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे बेटा v से, और डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे हम लोग यहाँ पे, या तो d से कर लेंगे बेटा, या तो हमने जो लेट किया है x लेट डिस्टेंस किया है तो उसको x ले लेंगे, ठीक है। और टाइम को किससे करेंगे, t से। इसमें क्या लिया, T1 T2, इसलिए हमने T1 T2। मतलब इसका मतलब ये हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी अलग है तो टाइम भी अलग लगेगा। जैसे मान लो आपका घर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक। मान लो 2 लोग आपके घर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप एक 40 के स्पीड से जा रहा है, एक 50 के स्पीड से जा रहा है, किसको कम टाइम लगेगा, 50 वाले को। तो इसी तरीके से अभी हमको नहीं पता किसकी स्पीड ज्यादा है बेटा, लेकिन दोनों का डिस्टेंस तो सेम है। इस भाई इनके लिए घर जाने के लिए 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था, डिस्टेंस तो सेम था, बट स्पीड दोनों की अलग थी। तो एक क्या करेगा, एक पहले पहुंचेगा, एक क्या करेगा, एक बाद में पहुंचेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, T1 T2 ऐड कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, पक्का हो जिसकी कसम, क्या ये बता दें। अरे भाई उसको शुरू करने दोगे तो पहले एक तो सॉल्व कर लें, एक सॉल्व करो, थोड़ा थांबा, ठीक बेटा। तो यहां तक कोई दिक्कत। अब लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, हमने क्या, हमें टर्म किस टर्म में आंसर चाहिए, v के टर्म में चाहिए। और सबसे बड़ी बात है यहाँ टाइम दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है। अगर हम टाइम निकाल के वैल्यू पुट कर दें तो कुछ शायद रास्ता मिल जाए हमें, ठीक है। अगर टाइम निकाल ले तो कुछ रास्ता मिल जाएगा शायद, ठीक है। तो चलो टाइम निकालते हैं। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे बोलने का भाई ना, डिस्टेंस स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, v से। डिस्टेंस x लिया तो x लेंगे, टाइम क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, पक्का, ठीक है। अब देखो यहाँ वेलोसिटी कितना लिया है, v1 लिया है, और टाइम कितना लिया, t1 लिया, और डिस्टेंस x है तो x के टर्म में लिख लिया, कोई दिक्कत। अच्छा जब फ्रैक्शन होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, पक्का। तो अगर हम T1 को यहां लिख दे बेटा, और लगा के यहाँ पे T1 को यहां लिख दे और x अपॉन v1 को यहां लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, पक्का। इक्वेशन नंबर 1 ले ले, इसको देखना भाई, इक्वेशन नंबर 1 ले ले, ठीक। देखो T1 की वैल्यू चाहिए तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन v1 आई कि नहीं आई, आया, ठीक है। अब इसी तरह सिमिलरली यहां लिख लेते हैं बेटा T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन v2 हो जाएगी, पक्का, समझ में आया। तो देखो इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इन दो इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू इसमें क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा, 2x अपॉन T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू कितनी है, अरे देख के बोलना भाई, T1 की वैल्यू क्या निकली है, x अपॉन v1 नहीं दिख रहा है, हाँ तो पूरा बोलना, x अपॉन v1। T2 की वैल्यू कितनी है बेटा, ठीक है। कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है बताओ ना, फिर से समझाऊंगा। क्या डाउट है, क्यों फिर बोल नहीं रहे हो, डाउट है कुछ बताओ, फिर से बताओ। तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही है, क्या डाउट है, कुछ डाउट है बेटा। अरे भाई देखो ना, टाइम निकालना था हमको बेटा, हमको एक ही फार्मूला तो अभी तक हमने पढ़ा, फिजिक्स में जितना पढ़ा है, एक्सकलेशन तक पढ़ा है, तो उसमें एक ही फार्मूला तो पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां तक कोई दिक्कत। स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, v से। डिस्टेंस हमने केस में क्या लिया, x लिया है बेटा, और टाइम t लिया था, और हमने दो केस में देख रहे हैं बेटा, तो इसलिए हमने v1 की जगह v1 लिया है, t1 की जगह t1 लिया है, फिर v2 की जगह v2 ले लिया, t2 की जगह t2 ले लिया, ही तो किया खाली। तो इसमें क्या बच्चों वाली खेल है, बाकी तो मैथमेटिक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो आता है ना, नहीं आता तो बताएं इसको भी, पक्का, ठीक है। तो मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो ना, थक गए हो क्या, कुछ खिलाऊं क्या ना, पानी पीना है, हाँ तो पढ़ो ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2x अपॉन, अब बात आई यहां से v1 और v2 का एलसीएम क्या होगा, v1 और v2 का एलसीएम बताइए। देखो मैंने आपको समझाया था पहले भी, अगर दो ऑड नंबर आए बेटा, जैसे 2 और 3 आ जाए तो इनका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। बिना देखे समझे लिख लेते हैं। तो इसी तरीके से वेरिएबल में अगर दो डिफरेंट वेरिएबल आए, v1 v2 आए बेटा, तो दोनों को मल्टीपल के फॉर्म में उठा के लिख देना है, कुछ भी नहीं सोचना समझना। अगर दोनों सेम आता तो अगर v और v होता तो कितना एलसीएम होता, तब v हो जाता। अगर v1 v2 आया तो क्या लिखेंगे एलसीएम, v1 इंटू v2। कोई दिक्कत है इसमें, आज के बाद नहीं भूलेगा ना। दो वेरिएबल का आए बेटा तो घबराना नहीं, मैं समझ रहा हूँ पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए तुम लोग को दिक्कत आ रही है, ठीक है, बट तभी तो हम यहाँ खड़े हैं भाई, दिक्कत सॉल्व करने के लिए खड़े हैं, ठीक है। तो v1 v2 का एलसीएम कितना होगा, तेज बोलने में दिक्कत है कोई तो बोलो ना, v1 v2 का एलसीएम कितना होगा, v1 और v2, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे, एलसीएम लगाएंगे बेटा v1 और v2। एलसीएम में कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोग को, गौरव से बोलूं पढ़ाने के लिए क्या, कि मैथ्स हम ही पढ़ाएं, फिर बहुत पिटोगे फिर गौरव सर क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं बेटा, इतना सबको पता है। तो v1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 0 कैसे बचेगा, v1 कहां जाएगा, v2 तुम्हारे घर जाएगा, गधे कहीं के v1 से v1 v2 को डिवाइड करोगे तो दोनों कट जाएगा, तो बोलना फिर क्या बचेगा, v2 बचेगा ना। तो फिर 0 कैसे बोल रहा है भाई, v1 से डिवाइड कर रहे हो v1 v2 को, तो क्या बचेगा बेटा, v2 बचेगा ना। तो v2 बचेगा लिखेंगे, और x को कॉमन लेके बाहर निकाल ले, कोई दिक्कत है क्या, देखो x यहां भी सेम है, x यहां भी सेम है, कॉमन ले लिया बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत। तो v1 से डिवाइड किया, v1 v2 को क्या बचेगा यहाँ पे, v2। अब v2 से v1 v2 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, v1 बचेगा, कोई दिक्कत। अब देखो x x कैंसिल आउट होगा, हुआ। अब देखो ये क्या होगा, ऊपर पलट जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ये, तो ऊपर की तरफ जाएगा बेटा, तो 2v1 v2 अपॉन का v1 प्लस v2, ये क्या आ गया हमारा एवरेज वेलोसिटी, बट विथ कंडीशन। विथ कंडीशन क्या था बेटा हमारा, कंडीशन इज दैट व्हेन अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू सी बाई पार्ट विथ पार्ट, तो बेटा ए टू बी जब ट्रेवल कर रहा था कोई बॉडी, उसका डिस्टेंस कितना था, x मीटर था। देन ये b टू c गया बेटा, तब भी इसका डिस्टेंस कितना ही था, x मीटर, ठीक है। तो मतलब अगर क्वेश्चन में लिख के आता है कि एक जर्नी में अगर a टू b कोई बंदा x किलोमीटर या x मीटर ट्रेवल कर रहा है, देन आफ्टर दैट b टू c भी ट्रेवल क्या कर रहा है, x मीटर से ही ट्रेवल कर रहा है, तो क्या होगा हमारा, कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ये होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो टाइम लिख के नहीं देगा, लेकिन हमको इस क्वेश्चन को दो मेथड से लगाना है। कैसे, दो मेथड से। एक तो ये डिस्क्रिप्टिव जैसे सॉल्व किए हैं, इसी तरीके से न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करना, जो कि आपको स्कूल में करना है। बट अब कंपटीशन में जा रहे हो बेटा, तो क्या इतना लंबा मेथड करोगे सॉल्व, तो फिर सारे क्वेश्चन कैसे करोगे। जैसे मान लो को एनटीएससी का पेपर देना है, तो फिर वहां कैसे करोगे। उसके लिए हमें क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखना बेटा, और इस कॉन्सेप्ट को रख के ये फॉर्मूला याद करके सीधे लगा देना। क्योंकि क्वेश्चन में देगा कि व्हेन अ बॉडी मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज 80 किलोमीटर पर आवर, देन आफ्टर फर्दर मूविंग बी टू सी, देन दैट स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द एवरेज स्पीड। तो अब उसमें ना टाइम दिया है, ना ही डिस्टेंस दिया है, तो फिर क्या करोगे, तो सीधे ये फॉर्मूला लगाओगे कि नहीं लगाओगे, ठीक है। एक लाइन के क्वेश्चन में तुम दिमाग लगाओगे, सर टाइम भी नहीं दिया है, सर डिस्टेंस भी नहीं दिया है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वेलोसिटी तो दिख ही नहीं रहा, सॉरी स्पीड तो दिख ही नहीं रहा है, तो तुमको दो स्पीड खाली क्वेश्चन में दिया है, तो हाउ इट इज पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे। अब तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा, स्कूल वाले एग्जाम में 100% देगा टीचर, पढ़ाए कि नहीं स्कूल में, ये नहीं पढ़ाया, अरे पढ़ाएंगे, अभी चैप्टर खत्म हो गया कि बचा है, बचा है ना, तो देखना लास्ट में फॉर्मूला लिखा देंगे, ठीक है। मैं किसी को ह्यूमिलिएट नहीं कर रहा हूं, बट आई नो दैट व्हाट हैपन ओवर देयर, ठीक है। तो मैं हम लोग किस लिए, इसीलिए कि बेटा इस चीज को डिटेल में करा, इसमें कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, पक्का, फिजिक्स की कसम, बस खा के ना आयो भाई, इतना एनर्जी कम है यार, इतने में तो मैं इंडस्ट्री खत्म कर देता हूं। चलो भाई अगला केस सॉल्व करें हम, पक्का। चलिए देखिए, अब आप ही बताएंगे, हम क्या बताएंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा, फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो सिंपल सी बात है, फिजिक्स जब भी इतने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लगभग कितने क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन कर चुके हैं चैप्टर में, लगभग हो गए होंगे, ठीक है। अभी सीट भी मिल जाएगा, 120 क्वेश्चन का सीट आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है।
या शायद मैं ले आया हूँ, प्रिंट करके ले आया हूँ, ठीक है। ये सीट मिल जाएगा, आपको घर पे लगाना है पूरा सीट सारे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इतने क्वेश्चन लगाना। देखो फिजिक्स का मतलब क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन। जैसे हम क्या करते हैं एग्जाम में, सॉरी लैब में जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब चीजें हमें समझ में आती है। तो जब सब्जेक्ट को थियोरेटिकल सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं बेटा, उस टाइम पे हमें क्या करना है, चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए नंबर ऑफ मल्टीपल क्वेश्चंस करने हैं, सेवरल नंबर ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे। जब उस दौर से गुजरेंगे बेटा ना, क्वेश्चन सॉल्व करते, तो वो चीजें हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट तब बैठेगी। अब देखो सबने पढ़ा, डिस्टेंस भी पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट, हर बंदा पढ़ रहा, हर टीचर पढ़ा रहा, लेकिन डिफरेंट कैसे करना हमें, विथ न्यूमेरिकल, ठीक है। जिसने न्यूमेरिकल किया वो क्या किया, इंडस्ट्री खत्म। चलो भाई अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितना होगा। अरे देख के बोलना भाई डायग्राम में, x1 प्लस, जब मैंने याद करो मैंने बोला था डिस्टेंस पढ़ाया था, जब भी डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे, हर चीज में ऐड करेंगे, जो भी कुछ हो ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे x था तो क्या किया था, इसको ऐड किया था। डिस्टेंस की बात आए तो आंख बंद करके ऐड किया करो, कुछ मत सोचा करो, बाहर में जाए कॉन्सेप्ट। तुम्हें क्या करना है, सिंपल मैथमेटिक्स यूज करना है। जब भी डिस्टेंस की बात आए बेटा तो क्या करना है, ऐड करना। अब यहाँ भी देखो x1 x2 है, तो इतना संकोच भरी आंसर क्यों दे रहे हो, हमें क्या करना है, सीधे इसको ऐड करना है कि नहीं करना है, पक्का, ठीक है। टोटल टाइम बताएंगे आप लोग। अरे T1 T2 को क्या मान लिया, इस बार T मान लिया, तो दो टाइम है ना, एक तो यहां से भी T लगा होगा, यहां से भी T लगा होगा, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, 2T लिखेंगे। भाई अगर देखो इसमें कंफ्यूजन आ रहा है तो यहां से यहां टाइम T लिख लो और यहां से यहां टाइम T लिख लो बेटा। अगर आपको लग रहा है ऐसे लिखने में कंफ्यूजन आ रहा है तो टोटल टाइम लिख लो। इसलिए तो टोटल टाइम के लिए भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कभी टाइम को देखा माइनस करते हुए, मैं बोला 3 बज रहा है, भाई 3 ही बज रहा है, फिर बोलते हैं हमने 3 बजे से 5 बजे तक काम किया, तो 2 घंटा बताया ना, ऐड करके बताया 2 घंटा, 1 + 1 2 घंटा काम किया, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड निकालना। अब फिर से प्रॉब्लम आई बेटा, हमको किसके टर्म में चाहिए, v के टर्म में चाहिए आंसर, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, जो नहीं चाहिए वही आ रही है, ठीक है। तो क्या चाहिए v चाहिए, बोलो ना v चाहिए, ठीक है। तो v चाहिए तो फिर से वही फॉर्मूला को लिखेंगे, वी नो दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वी नो दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो हमें डिस्टेंस v को, स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, v से। डिस्टेंस को x लिया बेटा और टाइम को क्या लिया, t लिया। अब देखो इसमें ढूंढो डिफरेंट क्या लिया, इस बार x1 को डिफरेंट लिया, x को डिफरेंट लिया है, और वेलोसिटी तो हमारा दोनों केस में डिफरेंट है, और टाइम क्या है इस बार सेम है। लेकिन यहां निकालना क्या है, x1 निकालना है, x2 निकालना है। टाइम तो सेम है, इसकी वैल्यू नहीं पुट करेंगे, जो डिफरेंट होगा उसी की वैल्यू पुट करना, इतना अपने दिमाग में सेट कर लो। देखो पहला इसमें डिफरेंट क्या था, T1 T2 था, वैल्यू किसमें पुट की है, T1 T2 में। x में किए थे क्या, नहीं, जो सेम होता है मतलब इस गिवन कंडीशन में वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या भगवान ने 5 उंगली दी है, क्या रोज चेंज होता है, क्या सुबह सो के उठते हो 6 होता है, नहीं ना। तो फिर जो कांस्टेंट होगा ना वो कैंसिल, मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ लाइफ में प्रोग्रेसिव बनो, डेली मेहनत करो, अपने आप को सेल्फ इंस्पेक्शन करो, मेहनत करो, ठीक है। अगर तुम कांस्टेंट बन गए तो तुमको दबा दिया जाएगा, तुम इसी मार्केट में दब जाओगे, ठीक है। मतलब क्या, फेल हो जाओगे सिंपल लाइफ में, ठीक है, ग्रोथ नहीं करने वाले हो, ठीक। तो भाई देखो यहां से t हमको क्या निकालना है, x1। तो अगर ये डिनोमिनेटर में इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, पक्का। तो v1t हो जाएगा बेटा, x1 की वैल्यू क्या आ गई, v1t, बोले तो इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह x2 इक्वल्स टू v2t हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहां लिख दे, सिमिलरली x2 इक्वल्स टू v2t, ठीक है। तो x1 की जगह क्या लिखेंगे, x1 की जगह क्या लिखे, अरे गधा देखना है, x1 की जगह क्या लिखा है, तो फिर बोलने में शर्माहट किस बात की आ रही है, v1t। क्या सीधे लिख दे, क्या ऐसे लिखे तभी समझ में आएगा। तुम लोगों को थोड़ा सा चीजें उल्टी हो जाती है तो नहीं समझ में आती है। अरे चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात तो बराबर ही है ना। टेंशन मत लो, फील द फिजिक्स विथ अभिषेक फिजिक्स, ठीक है। अभी धीरे धीरे सब आएगा, परेशान मत हो, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो x1 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, v1t लिखेंगे, और सिमिलरली x2 की जगह क्या लिखेंगे, v2t, ठीक है, और 2t। अब बेटा देखो यहां से t कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, v1 प्लस v2 अपॉन का 2t। देखो मल्टीप्लाई में दोनों कैंसिल आउट होगा कि नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, अंदर t होता है उसको भी काट देते हैं। मेरे भाई प्लस माइनस होगा तो नहीं कटेगा, मैथमेटिक्स इतना पढ़ लो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में था इसलिए मैंने इसको उड़ा दिया। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितना आ गया बेटा हमारा, v1 प्लस v2 अपॉन 2, खत्म। दो फॉर्मूला। अब दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, डिसिमिलैरिटीज क्या है, भाई सब कुछ डिसिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी कुछ नहीं है, ठीक है। कैसे, देखो जब क्या हो रहा था, डिस्टेंस सेम था बिटवीन टू पाथ,
या एक जर्नी में हमने दो पाथ में जब दो पार्ट में जा रहे थे, जैसे मुझे यहाँ से मुंबई जाना है तो मैं पहले कहाँ जाऊँगा, यहाँ से मान लो मैं चला गया दिल्ली, दिल्ली से फिर मुंबई गया, ठीक है, घूम के जा रहा हूँ चक्कर काट के। कुछ लोग क्या किए, इन्होंने ये सारस्वत ने बोला नहीं सर मैं सीधे यहाँ से मुंबई जाऊँगा, सीधे एक अब मेरे पास खुद का एरोप्लेन है, मैं सीधे से यहाँ से उड़ के चला गया, पहुँच गया वहाँ पे, ठीक है। नहीं, बगल वाले भाई साहब बोले, क्या नाम है तुम्हारा, मुकुंद बोले कि नहीं सर मैं तो 2 बार में जाऊँगा सर, घूमते पहले दिल्ली में जाके घूमूंगा फिर मुंबई जाऊँगा। ये इसी तरीके का बेटा, लेकिन दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो जब अगर डिस्टेंस सेम होगा तो कॉन्सेप्ट क्या आएगा, फार्मूला क्या आएगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्या आएगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। अगर देखो इस केस में आ जाए बेटा, इस बार डिस्टेंस भी डिफरेंट हो और वेलोसिटी भी डिफरेंट हो, लेकिन सेम क्या है, टाइम। इस केस में क्या है, टाइम। और टाइम का अगर टाइम दो जर्नी के बीच में सेम होगा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, v1 प्लस v2 बाई 2। एवरेज स्पीड क्या आएगा बेटा, पक्का, फिर इसकी कसम, इसमें कोई दिक्कत किसी को, चलिए नोट करिए इसको।